आप क्या कहिए तो बैठेगी गड्डी में चलो चलो क्योंकि पिता ने शनिवार सुबह 9 बजे वो स्कूल के अंदर जाता है और स्कूल से ये कहता है कि मैंने अपनी बेटी का आधार कार्ड बदलवाना है। तो आधार कार्ड का कह के और उसको बाद उसको नहर पे ले आता है। और जो पुलिस जांच में उसने बयान दिया कि रास्ते में बेटी ने उसको कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसने कुछ केले लेकर दिए और नहर किनारे पर ले गया। जैसे ही गुड़िया लिफाफा खोलने लगी तो उसने उसको गुड़िया को जिंदा उठा के नहर के अंदर फेंक दिया था। ये कलयुग है, यहाँ कोई किसी का भी सगा नहीं है। गैर तो गैर, यहाँ अपनों का भी खून लोग पानी की तरह बहा दिया करते हैं। जी हाँ, गौर से देखिए 7 साल की इस मासूम बच्ची को। इस बेचारी ने अपने पिता को छोड़ो किसी का भी क्या बिगाड़ा होगा, मगर इस मासूम को अपने ही पिता के हाथों इतनी दर्दनाक और भयानक मौत मिली कि वो मंजर ये मरकर भी भूल नहीं पाएगी। आप क्या कहिए तो बैठेगी गड्डी में चलो चलो ये मासूम 1 मार्च को कुरुक्षेत्र स्थित अपने घर से स्कूल ड्रेस में तैयार होकर पढ़ने के लिए गई। बच्ची अभी स्कूल में पहुंची ही थी कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला उसका कलयुगी बाप ललित स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल के रिसेप्शन पर पहुंचकर ललित अपनी बेटी को घर ले जाने की बात कहता है और वजह बताता है कि बेटी का आधार कार्ड बदलवाना है। स्कूल की ओर से इजाजत मिली तो बच्ची भी अपने पिता की उंगली पकड़कर हर बात से बेपरवाह होकर चल पड़ी। कलयुगी पिता उसे नहर की पटरी पर लेकर आया। दोनों वहाँ पर रुके तो बेटी अपने पिता से बोली, पापा भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पिता ने उसे खाने के लिए केले दिए, मगर जैसे ही बच्ची ने पैकेट खोलना शुरू किया, हैवान पिता ने उसे उठाकर नहर में फेंक दिया। सर कुरुक्षेत्र का एक मामला था और बिहार का रहने वाला एक परिवार था और दोनों जीवों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन उस कलयुगी पिता ने शनिवार सुबह 9 बजे वो स्कूल के अंदर जाता है और स्कूल से ये कहता है कि मैंने अपनी बेटी का आधार कार्ड बदलवाना है। तो आधार कार्ड का कह के और उसको बाद उसको नहर पे ले आता है। और जो पुलिस जांच में उसने बयान दिया कि रास्ते में बेटी ने उसको कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसने कुछ केले लेकर दिए और नहर किनारे पर ले गया। जैसे ही गुड़िया लिफाफा खोलने लगी तो उसने उसको गुड़िया को जिंदा उठा के नहर के अंदर फेंक दिया। जिसे पैदा किया, 7 साल तक पाला पोसा, आखिर उस बच्चे को जिंदा नहर में फेंकने के पीछे वजह क्या थी? तो जान लीजिए, वजह थी घरेलू कलह, जो अधिकतर घरों में चलती रहती है। और ललित का भी अपनी पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा हुआ करता था। 7 साल की बेटी को नहर में फेंकने के बाद कलयुगी ललित ने अपनी पत्नी को फोन मिलाकर कहा, एक को तो मैंने ठिकाने लगा दिया है और बाकी बचे दोनों बच्चों को मारने के लिए उन्हें लेने जा रहा हूँ। ललित की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, स्कूल में फोन किया और अपनी सूझबूझ से बाकी बचे दोनों बच्चों की जान बचा ली। उसके बाद बेटी को मारने के बाद उसने अपनी वाइफ को कॉल किया कि मैंने एक तो अपनी बेटी को मार दिया है, लेकिन दूसरे दोनों बच्चों को भी लेने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाई, उनका फ़ोन काटकर तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, स्कूल को फ़ोन किया और उसके बाद लगातार वो दिल्ली भाग गया और पुलिस दोबारा उसको दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद ये सारी कहानी साफ हो पाई थी। 1 मार्च को मासूम बच्ची को नहर में फेंककर आरोपी ललित दिल्ली फरार हो गया था, जिसके बाद से आज सुबह तक गोताखोरों की मदद से पुलिस प्रशासन नहर में मासूम बच्ची की लाश को ढूंढ रही है। बच्ची का शव आज करनाल के सांभी गांव के पास नहर से बरामद किया गया, जिसके बाद बच्ची की लाश देख उसकी मां का क्या हाल हुआ, जरा देखिए। सुबह सूचना मिली कि एक ऐसे से एक बच्चे की डेड बॉडी सांभी नहर में मिली है। जो सूचना पर हम आए हैं, जो इस संबंध में हमने गोताखोर प्रकट से संपर्क किया, जिसने भी हमारे को बतलाया कि ऐसे एक बच्ची है जो कुरुक्षेत्र से गायब है। हाय रे इस बच्ची की किस्मत, जिंदा रहते हुए पिता के हाथों दर्दनाक मौत मिली और मौत के बाद भी नहर किनारे लगे उसके शव को कुत्ते नोच नोच कर खाते रहे। दरअसल करनाल के सांभी गांव के पास नहर किनारे एक युवक टहलने के लिए गया था, जिसने देखा स्कूल ड्रेस में बच्ची की लाश को कुत्ते नोच रहे थे। उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुरुक्षेत्र और करनाल दोनों जिलों की पुलिस गोताखोर प्रगट सिंह के साथ मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त की और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं सर आया था जी सैर करने के लिए, तो यहाँ 2 कुत्ते नोच रहे थे बॉडी को। फिर मैंने कुत्तों को भगाया, तो उसको भगा के मैं घर चला गया। फिर भाई महेंद्र सिंह जो डेरे से दूध देने के लिए जा रहे थे, फिर उन्होंने देखा,
उन्होंने 112 नंबर पर डायल फोन किया। तो क्या बच्चे का शव है? हाँ, बच्चे का शव है जी, वर्दी स्कूल की है। कम उम्र ही लग रही है। हाँ जी, कम उम्र की है, 8 से 10 साल और तकरीबन। आज ही देखा? हाँ जी, आज सुबह 7 बजे। तो उसका पुलिस को जानकारी दी? हाँ जी, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी, 112 डायल किया, फिर वो आई, फिर उसके बाद हम घर चले। 1 तारीख को ललित नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 7 साल की गुड़िया को नहर में फेंक दिया था और नहर में फेंक के उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस बच्ची के शव की तलाश की जा रही थी। गोताखोर लगे हुए थे उसी दिन से। प्रगट हमारे यहाँ खड़े हैं और जो हमारे सरकारी पुलिस की टीमें हैं वो भी लगी हुई थी। तो आज ये निगदू थाना के एरिया में सांबी गांव के पास नहर से बच्ची का शव बरामद हुआ है। अब आगे पोस्टमार्टम करके और संस्कार करवाया जाएगा। कारण क्या कुछ सामने आया है शव ऐसे? बस पारिवारिक कलह की वजह से जो उसने पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया वही बात है। पिता ने ही फेंका? हाँ जी, पिता नहीं। क्या कार्रवाई की जा रही है? उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। अब बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 1 हफ्ते बाद मिला? हाँ जी, 1 तारीख की घटना है ये। सुबह सूचना मिली कि एक ऐसे से एक बच्चे की डेड बॉडी सांबी नहर में मिली है। जो सूचना पर हम आए हैं, जो इस संबंध में हमने गोताखोर प्रकट से संपर्क किया, जिसने भी हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है जो कुरुक्षेत्र से गायब है। तो जो इस संबंध में हमने पुलिस अधिकारी कुरुक्षेत्र को भी सूचित कर दिया है। वो टीमें अभी आने लग रही है और FSL टीम को भी मैंने सूचित कर दिया है, वो भी मौके पहुंच गई। पहचान होगी है? अभी देखो वो आएंगे और वो आके पहचान करेंगे। तो बच्ची का शव बता रहे हैं? हाँ, बच्ची का शव बता रहे हैं। उम्र कितनी बताई जा रही है? उम्र या 6 या 7 साल बता रहे हैं। तो क्या फोरेंसिक को बुलाया गया है? हाँ, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया मौके पे। कलयुगी पिता की इस हैवानियत ने जहां पुलिस के भी होश उड़ा रखे हैं, वहीं ये घटना पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अभी तक इस पहलू का खुलासा नहीं हो पाया है कि झगड़ा पत्नी से था तो ललित ने पत्नी के बजाय अपनी मासूम बच्ची को क्यों मारा और बाकी 2 बच्चे उसके निशाने पर क्यों थे। बहरहाल सवाल और भी कई हैं, मगर फिलहाल तो कलयुगी पिता जेल की सलाखों के पीछे है और उसका परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।